बिहार में जब मतदाता सूचियों को स्वच्छ करने का और उसमें जो भी खामियां थी उनको दुरुस्त करने का चुनाव आयोग ने प्रयास किया। वह कतिपय कांग्रेस के नेताओं और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के गले नहीं उतरा और वो वोटों की राजनीति के लिए जिस तरह से विदेशियों को कहीं ना कहीं वोट डलाकर सत्ता हथियाने का प्रयास करते थे, तो उन्हें लगा कि अब सत्ता हमारे हाथ में नहीं आ पाएगी, तो उनने रोड पे उतर के नौटंकी करने का प्रयास शुरू किया। उस कड़ी में कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों के, क्योंकि ये जातिवाद और वंशवाद की राजनीति के, चाहे राहुल गांधी जी हों चाहे तेजस्वी जी यादव हों, वंशवाद की है सब धरोहर है और ये वंशवाद की राजनीति लगातार चलाना चाहते हैं, जिन्हें जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं। उनने इस तरह की भाषा का उनकी उपस्थिति में कांग्रेस के नेताओं ने जो उपयोग किया, उसके लिए देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी कोटा के शहर और देहात के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता लामबंधु है और सबके मन में यही पीड़ा है कि जिस तरह का शब्दों का प्रयोग हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अभी तो सिर्फ ये एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आज के बाद भी कांग्रेस के और उनके कतिपय नेताओं की भाषा में उन्होंने सुधार नहीं किया तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ेगा और उन्हें बिल्कुल ये सारा का सारा जो परिप्रेक्ष्य है वो वोटों की राजनीति जुड़ा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो इस तरह की भाषा बोल रहा था उसने भी किसी न किसी माँ के कोख से जन्म लिया होगा, और माँ को गाली देना, बहन को गाली देना, वरिष्ठ को गाली देना, ज्येष्ठ को गाली देना, पिता तुल्य व्यक्ति को गाली देना, ये उनके भी जो वरिष्ठ हो जिनने उनको आज उनकी माँ और उनके पिता ये सोच के परेशान होंगे हमने कैसी संतान को जन्म दिया जो माँ को गाली दे रहे हैं और वरिष्ठ को गाली दे रहे हैं। उनके द्वारा 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के लिए जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया, वो सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, पूरे 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। इसी कड़ी में मोदी जी की माताश्री जो कि देवलोकवासी हैं, स्वर्गलोक में निवास कर रही हैं, उनका जिस तरह से अपमान किया उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन शब्दों की बहुत बदसरना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि इस तरह के शब्दों का जिनने प्रयोग किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसमें इस तरह की धारा लगाई जाए जिससे आगे कभी कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सके। इसकी तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता को गाली निकाली, अपशब्द कहे, ये बहुत निंदनीय है। इनको सार्वजनिक रूप से उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो करोड़ों लोगों ने जिन्होंने चुना है, ऐसे व्यक्ति में गाली निकालना वो आम जनता में निकालना है और आम जनता इसको सबक सिखाएगी।